दोनों चुड़ैलें गांव के सभी घरों से फेयर लवली चुरा लेती हैं और वहां से जंगल में चली जाती हैं। और चमेली एक पेड़ पर बैठकर गाना गाते हुए सारी फेयर लवली लगाने लगती है। राजा की आएगी बारात चुड़ैल के आंगन में, राजा की आएगी बारात चुड़ैल के आंगन में। ये कहानी है एक छोटे से गांव पीपलीपुर की। उस गांव के रास्ते में एक छोटा सा जंगल था जिनमें दो चुड़ैल बहनें रहती थी, जिस कारण रात होने के बाद गांव का कोई व्यक्ति उस रास्ते से नहीं जाता था। एक दिन रवि नाम का एक लड़का उस जंगल के रास्ते से अपनी बहन के घर जा रहा था। अरे ये आवाज कैसी है? लगता है आज बड़े दिनों के बाद गांव का कोई व्यक्ति इस रास्ते से जा रहा है। लगता है चलकर देखना ही पड़ेगा। जिसके बाद चमेली चुड़ैल पेड़ की डाल पर बैठकर देखती है तो देखती ही रह जाती है। अरे ये कितना सुंदर है, इसे तो पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। हाय दहिया, इसे देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है। चमेली चुड़ैल रवि को देखती रह जाती है और रवि इन सब से अनजान अपनी बहन के घर चला जाता है। अरे रवि भैया, तुम आ गए। हम सब तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे दीदी, ये सब छोड़ो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। मैं खाना खाकर आराम करना चाहता हूँ। बाकी बातें मैं कल करता हूँ। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। जाओ बंटी, मामा जी को कमरे में ले जाओ। इतना कहकर सुलेखा रसोई में चली जाती है। उधर चमेली चुड़ैल पेड़ पर बैठकर रवि को याद करके ये गाना गुनगुना रही होती है। देखा तुझे हो गई दीवानी, पालूं तुझे तो मर ना जाऊं कहीं। तभी चंपा चुड़ैल आ जाती है। चमेली को गाना गाते देख चंपा चुड़ैल बोलती है, अरे चमेली, तुझे क्या हुआ? कब से देख रही हो, बता भी तू किन ख्यालों में खोई हुई है, और आज तो शिकार करने भी नहीं आई। चल जल्दी बता, क्या बात है? दीदी, आई एम इन लव। अच्छा, तो तुझे प्यार हो गया है। कौन है वो? कहीं कल्लू भूत तो नहीं जिससे मैंने तेरा रिश्ता तय किया था? नहीं दीदी, तुम्हें क्या कह रही हूँ? मैं उस कल्लू से शादी करूंगी? कभी नहीं, मैं तो उस सुंदर लड़के से शादी करूंगी जो अभी नया नया इस गांव में आया है। क्या तू एक चुड़ैल होकर एक इंसान से शादी करेगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू उसे भूल जा और कल्लू भूत से शादी कर ले, यही तेरे लिए सही रहेगा। नहीं नहीं दीदी, मैं शादी करूंगी तो उसी सुंदर लड़के से करूंगी। अगर तुम मेरी शादी उस सुंदर लड़के से नहीं कराओगी तो मैं पीपल के पेड़ से उल्टा लटक जाऊंगी और खाना पीना भी छोड़ दूंगी। चमेली को इस तरह रोता देख चंपा चुड़ैल उसकी बात मान लेती है और अगले ही दिन दोनों चुड़ैलें हाथ में शगुन का सामान लेकर रवि के घर रिश्ता मांगने के लिए जाती है। उस समय घर में बंटी का बर्थडे मनाया जा रहा था। तभी वहां दोनों चुड़ैलें आ जाती हैं। चुड़ैलों को देखकर सब लोग डर जाते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब क्या होगा? तुम सब डरो मत, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। मैं तो यहाँ अपनी बहन के रिश्ते की बात करने आई हूँ। तुम में से जो सबसे बड़ा है वो सामने आ जाए, मैं उसी से रिश्ते की बात करूंगी।
रिश्ते की बात, लेकिन किसके साथ? सुलेखा की बात सुनकर चमेली चुड़ैल रवि के पास जाती है और कहती है, मैंने जब से आपको जंगल में देखा है, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई एम इन लव और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगे? चमेली की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी रवि कहता है, मेरी शादी और एक चुड़ैल से? ये नहीं हो सकता। मैं इस चुड़ैल से कभी शादी नहीं करूंगा। तुम दोनों चली जाओ यहाँ से। रवि की बात सुनकर चमेली चुड़ैल रोने लगती है। चमेली को रोता देख चंपा को बहुत गुस्सा आता है और वो बंटी का गर्दन पकड़ लेती है और रवि से कहती है, अगर तू मेरी बहन से शादी नहीं करेगा तो मैं इस बच्चे की गर्दन मरोड़ दूंगी और तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। रुक जाओ, बंटी को छोड़ दो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हमेशा से एक सुंदर और गोरी लड़की से शादी करना चाहता था। अगर 7 दिनों में चमेली सुंदर और गोरी हो जाए तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम दोनों मेरी ये शर्त मंजूर करती हो? ठीक है, हमें शर्त मंजूर है। इतना कहकर दोनों चुड़ैलें वहां से चली जाती है और फिर दोनों चुड़ैलें मिलकर गोरा होने की तरकीब ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें कोई तरकीब नहीं मिलती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन चमेली रोते हुए चंपा से कहती है, चंपा दीदी, तेरी शादी नहीं हो पाएगी। इतने दिन बीत गए हैं और हमें गोरा होने का कोई भी तरकीब नहीं मिला। अब तो 2 ही दिन बचे हैं, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत कर मेरी बहन, मैं कोई ना कोई तरकीब अवश्य निकाल दूंगी और 2 दिन बाद तेरी शादी रवि से ही करवाऊंगी। चंपा चुड़ैल इतना कह ही रही थी कि तभी उसकी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ती है जो बहुत ही सुंदर होती है। उस लड़की को देखकर चंपा चमेली से कहती है, चमेली, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। जरा उस लड़की को देख, कितनी सुंदर है। जरूर उसके पास कोई ऐसा नुस्खा होगा जिससे तू गोरी और सुंदर हो जाएगी। चल, हम उसका पीछा करते हैं। जिसके बाद दोनों चुड़ैलें उस लड़की का पीछा करने लगती है और उसके घर तक पहुंच जाती है। वो खिड़की से देखती है कि वो सुंदर लड़की फेयर लवली लगा रही होती है। लगता है ये क्रीम लगाने से लोग गोरे और सुंदर हो जाते हैं। मैं भी यही क्रीम लगाऊंगी और गोरी और सुंदर हो जाऊंगी, जिससे मेरी शादी रवि से हो जाएगी। फिर दोनों चुड़ैलें वहां से गायब हो जाती हैं। और रात होने के बाद गांव में आकर उस लड़की के घर से फेयर लवली चुरा लेती है। चंपा दीदी, इतनी सी फेयर लवली से क्या होगा? मुझे जल्दी से गोरा होना है, इसलिए मुझे ढेर सारी फेयर लवली चाहिए। क्यों ना हम गांव के सभी घरों से ये फेयर लवली चुरा लेते हैं? तुम ठीक कह रही हो। जिसके बाद दोनों चुड़ैलें गांव के सभी घरों से फेयर लवली चुरा लेती हैं और वहां से जंगल में चली जाती हैं। और चमेली एक पेड़ पर बैठकर गाना गाते हुए सारी फेयर लवली लगाने लगती है। राजा की आएगी बारात चुड़ैल के आंगन में, राजा की आएगी बारात चुड़ैल के आंगन में। इतनी सारी फेयर लवली लगाने के बाद भी मैं सुबह तक परी जैसी हो जाऊंगी और फिर मेरी शादी रवि से हो जाएगी। इधर चमेली चुड़ैल खुशी में गाना गा रही होती है और उधर रवि और उसके घर वाले इस बात से परेशान थे कहीं चुड़ैल कल गोरी होकर शादी करने ना आ जाए। सुलेखा रवि से कहती है, अरे रवि भैया, ये क्या मुसीबत तुमने अपने सर पर मोल ले ली है?
कहीं दोनों चुड़ैले शादी करने के लिए ना आ जाए। अरे दीदी, तुम चिंता मत करो। भला कोई 7 दिनों में गोरा हो सकता है क्या? ऊपर से वो तो चुड़ैल है। अगर फिर भी वो चुड़ैल कल फिर आई तो मेरे पास उनसे पीछा छुड़ाने का एक दूसरा तरीका भी है। तुम चिंता मत करो और सो जाओ। अगली सुबह जब चमेली चुड़ैल खुद को देखती है तो उसका चेहरा और काला हो जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब क्या होगा? अब मेरी शादी कैसे होगी? चमेली तू चिंता मत कर, क्या हुआ? अगर तू गोरी नहीं हुई तो मैं भी तेरी शादी उस लड़के से जरूर करवाऊंगी। चल मेरे साथ। इतना कहकर चंपा चुड़ैल चमेली को लेकर रवि के घर आ जाती है। तुम्हें मेरी बहन से शादी करना ही पड़ेगा। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को कच्चा चबा जाऊंगी। अरे चुड़ैल जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं आपकी बहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी से पहले आप दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप दोनों के अंदर कितनी शक्तियाँ हैं। मुझे पता था कि आप मन ही मन मुझे पसंद करते हैं स्वामी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बताइए हमें क्या करना होगा? अच्छा तो ठीक है, क्या आप दोनों इस शीशे के बोतल में एक साथ जा सकती हैं? अगर आप ऐसा कर लेती हैं तो मैं आपसे अभी शादी कर लूंगा। रवि की बात मानकर दोनों चुड़ैल शीशे के बोतल के अंदर आ जाती है। जैसे ही दोनों चुड़ैल बोतल के अंदर आती है, रवि ढक्कन बंद कर देता है, जिससे दोनों चुड़ैलें बोतल में कैद हो जाती हैं और रवि को उन दोनों चुड़ैलों से छुटकारा मिल जाता है।